धर्म की नगरी अयोध्या में सूर्य कुंड का चौंकाने वाला पौराणिक इतिहास है। कहा जाता है कि यहाँ खतरनाक से खतरनाक चर्म रोग और कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाते हैं। एक ऐसा कुंड है जिसमें स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आपको इस खास और बेहद खूबसूरत कुंड के दर्शन कराएंगे और साथ ही बताएंगे कि इस सूर्य कुंड का श्री राम के पूर्वज राजाओं से किस तरह का संबंध है, किस तरह की अद्भुत कहानियां हैं। ए सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाराध्यम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः। शास्त्रों में सूर्य को ही प्रत्यक्ष देव माना गया है, यानी सूर्य देव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो दिखाई देते हैं। रविवार का दिन सूर्य की पूजा के लिए सबसे अच्छा माना गया है। अयोध्या में हमारा पहला दिन, जहां हमने हनुमानगढ़ी और श्री राम लला के दर्शन किए थे, और अब बारी थी राम के कुल देवता भगवान सूर्य के मंदिर और सूर्य कुंड के दर्शन की। इसलिए दिन में कुछ घंटे अपने होटल में आराम करने के बाद शाम के लगभग 4 बजे हैं और हम अयोध्या से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर दर्शन नगर कस्बे में स्थित प्राचीन सूर्य कुंड के लिए निकल चुके हैं। रविवार के दिन सूर्य की आराधना, और वो भी ऐसे सिद्ध स्थान पर, ये वाकई किस्मत वालों को ही नसीब होता है। प्राचीन काल में इसे गोशार तीर्थ कहा जाता था। कहते हैं कि कालांतर में शाक द्वीपीय ब्राह्मण राजा दर्शन सिंह का चर्म रोग जब यहाँ ठीक हुआ तो इसी स्थान पर राजा ने कुंड और सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम दर्शन नगर पड़ा। स्कंद पुराण और रुद्रयामल की कथाओं के अनुसार इस सूर्य कुंड में स्नान करने से कुष्ठ रोग और चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। यहाँ सूर्य देव की प्राचीन मूर्ति के साथ ही उनके चरणों में दोनों तरफ उनके पुत्र और पुत्री शनि देव और यमुना देवी की अष्ट धातु की ये मूर्तियां स्थापित की गई हैं। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर यहाँ भगवान सूर्य की जयंती मनाई जाती है और इस मौके पर यहाँ एक बड़े मेले का आयोजन होता है, जैसा कि यहाँ के लोग बताते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम के जन्म के समय सूर्य देव करीब 1 महीने तक अयोध्या में ही रुके रहे थे और यहाँ रात नहीं हुई थी। राम के पूर्वज राजा भी सूर्य की ही आराधना करते थे, क्योंकि वो कुलगुरु माने जाते थे, और कालांतर में श्री राम के वंशजों ने भी सूर्य की आराधना जारी रखी, जो अयोध्या वासियों द्वारा आज भी की जाती है। अभी हम आ चुके हैं अयोध्या के उस स्थान पर जो कि भगवान राम और उनके वंशजों के लिए बेहद खास माना जाता है। अब अयोध्या से जुड़ी हुई तमाम जो स्मृतियां हैं वो भगवान राम से भी जुड़ी हुई हैं। अयोध्या जिन वजहों से जाना जाता है उसमें कहीं ना कहीं भगवान राम, उनके पूर्वज, उनके वंशज, इनका नाम आता ही आता है। ऐसी ही एक जगह है दर्शन नगर में सूर्य कुंड अयोध्या। अगर आप गूगल पर इसे सर्च करेंगे सूर्य कुंड अयोध्या, तो यहाँ के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। हालांकि जिस तरह से इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, जितनी इसकी खूबसूरती है, उसको जिस तरह से और सजो कर रखने की ज़रूरत है वो अभी दिखाई नहीं देता। लेकिन बेहद पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यताओं वाला ये जगह है और बहुत ही रमणीय है, बेहद खूबसूरत है। यहाँ अगर आप अयोध्या आते हैं तो यहाँ दर्शन के लिए आप ज़रूर आएँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ कि इसका क्या पौराणिक और धार्मिक महत्व है और किस तरह से इस कुंड की मान्यता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम का जन्म हुआ था तो उस समय तमाम देवी देवता, जो 33 कोटि देवी देवता माने जाते हैं, वो सभी यहाँ पर आए थे उनके दर्शन के लिए। भगवान श्री राम जो विष्णु के अवतार थे, उनके दर्शन के लिए वो देवी देवता आए थे, जिसमें कि उनको प्रकाश देने का काम कर रहे थे सूर्य। तो जब वो यहाँ आए, उनका रथ यहाँ स्थापित हुआ और उसके बाद भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ, उनके दर्शन तमाम देवी देवताओं ने किया, वो चले गए। उनकी याद में ही कि सूर्य ने खुद यहाँ आकर के रास्ता दिखाया, 30 दिन तक यहाँ सूर्यास्त नहीं हुआ, तो उनकी याद में सूर्य कुंड को बनाया गया। आपको अब ये कुंड पास से दिखाती हूँ। इस कुंड में एक बिल्कुल अलग प्रजाति की मछली आपको दिखेगी, जो कि सामान्यतः आपको नहीं दिखती होगी। और इस कुंड में वो इन मछलियों को दाना खिलाते हैं, भोजन देते हैं। और ये देखिए कितनी खूबसूरती से मछलियाँ आती हैं। यहाँ मछलियों का शिकार, यानी कि उनको किसी भी तरह से हानि पहुंचाना बिल्कुल मना है। और यही वो कुंड है जिसके लिए माना जाता है कि एक बार अगर आप आते हैं, इसमें स्नान करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, तो
जो ख़तरनाक से ख़तरनाक अगर चर्म रोग है, कोई भी कुष्ठ बीमारी जैसी बीमारी है या दूसरा भी कोई चर्म रोग है तो वो ठीक हो जाता है। इन्हीं मान्यताओं की वजह से इस कुंड का बेहद महत्व है। आपको दिखाती हूँ किस तरह से यहाँ पर लोग शाम को बैठते हैं। बेहद रमणीय ये स्थल है। देखिए लोग इसमें स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, बैठते हैं घंटों और मछलियों को दाना डालते हैं। बेहद खूबसूरत ये जगह है, यहाँ के शांति मिलती है और कहा जाता है कि ये वो जगह है जहाँ की भगवान राम भी हर रोज़ आया करते थे अपने परिजनों के साथ। जब जब वो यहाँ आते थे, यहाँ स्नान ध्यान करते थे, भगवान सूर्य की पूजा करते थे। तो आप भी अगर आते हैं अयोध्या जैसी इस जगह में तो ज़्यादातर लोगों को वही पता होता है कुछ एक तो स्थान की दर्शन करें। तो इस तरह के जो दर्शन के स्थान हैं यहाँ भी आपको आना चाहिए और शायद तभी सरकार और प्रशासन की नज़रें भी यहाँ पर पड़ेंगी। सूर्य भगवान के लिए यहाँ पर एक मेला लगता है, बड़ा रविवार आपने सुना होगा, बड़ा इतवार, तो उस दिन यहाँ पर एक भारी मेला लगता है। तब दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं और इस स्थान पर दर्शन के लिए आते हैं। तो आप भी अयोध्या आइए तो यहाँ का प्लान भी ज़रूर बनाइए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सूर्य मंदिर है जो कि सूर्य कुंड के बिल्कुल बगल में है। सुबह शाम काफ़ी भीड़ होती है। अभी चूँकि दोपहर का समय है तो यहाँ पर लोग कम हैं, लेकिन ये देखिए दर्शन के लिए ये जगह और यहाँ पर तमाम भक्त जो आते हैं सूर्य के दर्शन करते हैं और उसके बाद इस सूर्य कुंड में पहले सूर्य कुंड में स्नान करते हैं, उसके बाद सूर्य के दर्शन करते हैं और दिन भर यहाँ पर भक्ति पूजा तमाम कार्यक्रम चलते रहते हैं। देखिए कितना खूबसूरत है ये। और ये बगल में एक और मंदिर है, इसको भी बेहद खूबसूरती से तैयार किया गया है। इस मंदिर को भी आप देखेंगे काफ़ी ऊंचा है और बिल्कुल रंगाई पुताई करके इसको बहुत ही खूबसूरती से तैयार किया गया है उस समय से जबकि यहाँ पर भूमि पूजन हुआ। और आप बताइए मम्मी, यहाँ इस सूर्य कुंड को, सूर्य मंदिर को देखकर कैसा आभास हुआ? बहुत खुशी हुई, बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे दर्शन के लिए, दर्शन हुए, बहुत खुशी हुई। और ये कुंड, यहाँ की मछलियाँ कितना मनोरंजक है ना ये। बहुत बहुत प्यारी मछलियाँ हैं। हाँ, राजू भी हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं। राजू भी आप तो यही रहते हैं, आना होता है आपका? नहीं, बहुत कम आना होता है, लेकिन हम लोग साथ आके बहुत मजा आया, एकदम जबरदस्त। और ये देखिए यहाँ पे ये ये बंदर राजा हैं और इन्हीं लोगों का यहाँ शासन है। मेरे पीछे देख सकते हैं ये कुंड में कितनी अच्छी खासी तादाद है और यहाँ से कूद कूद के ये लोग इस कुंड में स्नान करते हैं और यहाँ इन्हीं का राज चलता है कह सकते हैं। ये देखिए छोटे छोटे बंदर किस तरह से यहाँ तैर रहे हैं इस कुंड में। हर तरफ यहाँ वानरों का ही राज है। अब अयोध्या है तो इनका राज तो होगा ही। हनुमान जी का राज है, वो यहाँ के राजा हैं, तो बिल्कुल, तो हनुमान जी को सौंप के गए हैं तो इन लोगों का हक बनता है कि हर जगह ये दिखाई देंगे। और इस कुंड को देखिए कि कितनी खूबसूरती है, साथ में इतने सुंदर मंदिर हैं। यहाँ सुबह शाम लोग दर्शन के लिए आते हैं, हवन पूजन सबका कार्यक्रम होता है। तो आप इसको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ अगर आप आते हैं तो आपको घूमने के लिए क्या कुछ है, दर्शन करने के लिए कितना कुछ यहाँ पर मिलता है। अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर एक बेहद रमणीक, सुंदर, शांत, सौम्य स्थान, नाम है नंदीग्राम। ये वही स्थान है जहाँ की भगवान राम के छोटे भाई भरत ने 14 वर्षों तक तपस्या कर भगवान राम के वन से आने का इंतजार किया था और सबसे पहले भगवान राम से वो इसी जगह पर मिले थे जबकि वो वापस लौटे थे। कई तरह की यहाँ कहानियां हैं। एक भरत कुंड भी है जिसको देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। और अगर आप अयोध्या जा चुके हैं या अयोध्या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और आप नंदीग्राम नहीं जा रहे तो आप चूक जाएंगे। जी हाँ, चलिए इस खूबसूरत स्थान के आपको दर्शन कराएंगे और बताएंगे कितने रहस्यों से परिपूर्ण है नंदीग्राम। भरत बाहुबल सील गुना प्रभुपद प्रीत अपार, मन महुजात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। एक तपस्वी की कुटिया जहाँ वट वृक्ष हैं, हर तरफ हरियाली है, मंदिर है, कुआं है, चरण पादुका है, शांत वातावरण है, पंछियों की चहक है, राम नाम की गूंज है और स्वयं तपस्वी यहाँ प्रतीकात्मक रूप में तपस्या में लीन है।
जी हाँ, कलयुग में भी त्रेता युग जैसी तस्वीर। अब हम आपको लेकर आ चुके हैं भरत जी की तपोभूमि नंदीग्राम। अभी एक ऐसी जगह पर हम लोग आए हुए हैं जिसका बहुत ही महत्व है। रामायण की कहानियों में भगवान राम की ज़िंदगी में इस जगह का बहुत महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान राम अगर किसी को सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे तो वो थे उनके भाई भरत। और ये वही स्थान है जहाँ की भरत जी ने 14 वर्षों तक भगवान राम यानी कि अपने बड़े भाई के इंतज़ार में तपस्या की थी। उन्होंने राजपाट लेने से इनकार कर दिया था, जैसा कि आप सब जानते हैं। और उसके बाद उन्होंने इसी स्थान पर 14 वर्षों तक तपस्या की, कठोर तपस्या की, और उन्हीं की याद में इस जगह को बनाया गया है। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, उनकी मूर्ति भी लगाई गई है। ये देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही पुराना पेड़ है, लिखा है श्री राम जानकी मंदिर नंदीग्राम भरतकुंड फैजाबाद। तो ये वो जगह है। हालांकि सेल्फी स्टिक की वजह से आपको ये उल्टा दिखाई देगा, लेकिन मैं इसकी तस्वीरें भी डालूंगी, इसमें ऐड करूंगी। तो ये प्राचीन कालीन भरत तप स्थल है, और यही माना जाता है कि वो वट वृक्ष है जिसके नीचे बैठ करके और भरत जी ने तपस्या की थी सालों तक। अब इस स्थान पर जो चरण पादुका भगवान राम का रख के उन्होंने तपस्या की थी, ये वो चरण पादुका के लिए एक स्मृति बनाई गई है। और मेरे पीछे ये आप मंदिर देख पा रहे हैं, ये जो सफ़ेद मंदिर आपको दिख रहा है, ये वही मंदिर है जिसमें कि राम सीता हैं, यानी कि राम जी सीता जी की भी इसमें मूर्तियां लगाई गई हैं। यहाँ पर दर्शन के लिए लोग आते हैं, जो भी अयोध्या आते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँ आपको कि इस जगह आना कैसे है और कितनी दूरी पर है। तो बाई रोड आप आ सकते हैं बेहद आसानी से। नंदीग्राम ये वो जगह है, और भरत जी की भी मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। एक छोटा सा मंदिर इस मंदिर के ठीक बगल में है, जहाँ राम है उसी के बगल में ये एक छोटा सा मंदिर है। और इसमें भी मैं आपको दर्शन कराती हूँ कि भरत जी की भी एकमात्र भरत जी का ये मंदिर है, जहाँ की उनकी प्रतिमा है, उनके दर्शन भी आप कर सकते हैं। और इसी के बगल में ये वट वृक्ष है जिसमें कि पादुका को भी लगाया गया है, और प्रतीकात्मक ही सही लेकिन खड़ाऊं भी यहाँ पर रखा गया है। हालांकि समय समय पर इसे बदला गया होगा ज़रूर। माता सीता की एक मूर्ति है, और ये देखिए, ये भरत जी यहाँ पर खड़ाऊं रखे हुए उनकी पूजा कर रहे हैं, उसको प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये है भरत कूप। ये भी इसकी भी कई तरह की मान्यताएं हैं, आप गूगल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये कुआं है, कूप, हालांकि इसको अभी ढक के रखा गया है। और इसकी खासियत ये है कि इसमें लिखा गया है, यहाँ पर शिलालेख पर जो दर्ज है वो आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये लिखा गया है कि पावन पवित्र 27 तीर्थों का जल इस कुआं में है, यानी कि 27 तीर्थों के जल को इस कुएं में डाला गया है। इस वजह से भी इसका काफ़ी महत्व है। तो बेहद खूबसूरत ये स्थान, छोटे छोटे यहाँ पर मंदिर बनाए गए हैं भरत जी की याद में, और लोग आते हैं यहाँ दर्शन के लिए। ये देखिए, ये मुख्य गेट है, मेरे पीछे देख सकते हैं। इधर से ही लोग आते हैं और फिर यहाँ दर्शन करते हैं। तो चलिए, आपने भी दर्शन किया, कुछ और स्थानों के दर्शन आपको आगे भी कराते रहेंगे। इस स्थान से चंद कदमों की दूरी पर स्थित है एक और दिव्य स्थान, जहाँ पर भरत जी और हनुमान जी की मुलाकात हुई थी और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया था। उसी स्मृति में यहाँ एक मंदिर भी बनाया गया है। इस खास मंदिर में 5 तरह के पंचामृत प्रसाद के तौर पर भक्तों को दिए जाते हैं। क्या दान पुण्य कर रही हो, हमको दे दो पैसे। ये एक शांतिपूर्ण और निर्मल जगह है, लेकिन दुर्भाग्य से इतने पौराणिक स्थान की ठीक से देखभाल नहीं हो रही है, और ना ही अयोध्या आने वाले ज्यादातर श्रद्धालुओं को इसकी जानकारी है। हालांकि लोग श्राद्ध समारोह करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं और इस भरत कुंड में डुबकी लगाते हैं, जिस कुंड में दशरथ जी के श्राद्ध के बाद भरत जी ने स्नान किया था। भरत कुंड नंदीग्राम में श्री राम जानकी मंदिर में 24 अक्टूबर 2018 से श्री सीताराम नाम का कीर्तन चल रहा है, जो 24 घंटे लगातार जारी रहता है और अगले 14 साल तक ये यूं ही चलता रहेगा। वाकई अद्भुत और दुर्लभ है ये दिव्य स्थान। बेहद खूबसूरत, यहाँ सीताराम सीताराम लगातार लोग भजन कीर्तन करते रहते हैं। और मेरे पीछे देखिए, जिस प्रतिमा के बारे में मैं आपको बता रही थी, यही वो प्रतिमा है। देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ पर राम जी और हनुमान जी
एक दूसरे से मिल रहे हैं, गले लगा रहे हैं। जब हनुमान जी को भरत जी को पता चलता है कि ये तो हनुमान है, भगवान राम के ही लिए ये जा रहे हैं, लक्ष्मण के लिए ये जा रहे हैं, तो उनको वो गले लगाते हैं कि तुम्हें उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। वो बेहद प्रसन्न होते हैं। यहाँ की एक खासियत है, आप जब भी यहाँ आए तो ये देखिए 5 तरह के यहाँ पर पंचामृत रखे हुए हैं। 5ओं का स्वाद अलग है, मैंने चखा, सबका स्वाद अलग है। ये यहाँ का बहुत ही ख़ास प्रसाद माना जाता है। मतलब छोटे छोटे मंदिर हैं लेकिन इतने खूबसूरत हैं और इतनी पौराणिक आध्यात्मिक कहानियों को ये मंदिर खुद में समेटे हुए हैं कि वाकई आश्चर्य लगता है कि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि अयोध्या जब वो आए तो हनुमानगढ़ी, श्री राम लला, ये 2 ही स्थान है जहाँ की वो दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आप नंदीग्राम या इस तरह के तमाम इन स्थानों पर आएँ तो कितनी खूबसूरती है, किस तरह से यहाँ पर राममय हो जाता है वातावरण। ये बहुत ही अद्भुत आपको आनंद देने वाला है। तो आए तो आप नंदीग्राम भी अवश्य आएँ और इस तरह की जो खूबसूरती है, जो कण कण में यहाँ भगवान राम, माता सीता, हनुमान जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, सबकी यादें हैं, सबकी स्मृतियाँ हैं। इन स्मृतियों को अगर आप देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, संजोना चाहते हैं तो इन स्थानों पर भी आएँ, इन मंदिरों के भी दर्शन आप अवश्य करें।